बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि जो हमारी फ़ीस आई है उसको इंस्टॉलमेंट्स में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और उससे हट के जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो अटेंडेंस काउंट होती है, जिससे लोग बोलते हैं कि आपकी सीजी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप लोग लेक्चर्स ना देखो एलएमएस से, तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा जो असाइनमेंट सॉल्यूशंस हैं काफ़ी सब्जेक्ट्स के अपलोड कर दिए हैं मैंने, और बाकी भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो चैनल को सपोर्ट करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आते हैं और मैं आपको अपनी एक फ़ीस दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज जो वोचर्स अपलोड हुए हैं, जब आप आओगे अपने एलएमएस पे तो आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट बुक के ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने अकाउंट बुक शो होगी। आपकी तो थोड़ी सी शो होगी, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके तो बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ ये एडमिशन फ़ीस शो हो रही होगी, उसके बाद यहाँ से उनकी स्टार्ट होगी। मेरे तो फिर माशाल्लाह से लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एंड पे मैं देखता हूँ, या आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी एक फ़ीस आई हुई है और फ़ीस देखें आप, थोड़ी सी है, नॉर्मल सी है ना। बेसिकली ये रिसर्च जब आप रखते हो या थीसिस रखते हो ना एंड वाले सेमेस्टर्स में, तो ऐसे ही आती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ये जो क्वेंस का ढेर सा लगा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ना 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड 5 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। आप कोशिश करो जो मैक्सिमम है 5 वही करो, ठीक है। एक ही दफ़ा ये होना है, बार बार नहीं होना, ठीक है। तो कोशिश करें, इसको ध्यान से करें, 5 पर क्लिक करें, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो कर देगा कि जनाब इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी, ठीक है। आप 3 पे क्लिक करो, ठीक है। तो 3 पे आपको बता देगा कि जनाब इतनी इतनी आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। 2 पे क्लिक करो तो 2 पे आपको बता देगा कि जनाब आपकी जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो फ़लाँ फ़लाँ तारीख को होनी है, ठीक है। आपने वो लाजमी पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि जनाब इतनी इतनी आपकी फ़ीस है और आपने इस डेट को ना वो पे करनी है, ठीक है। अब इसका जो डेट वाला इशू है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आपका जो है ना एलएमएस ब्लॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो दैट्स इट, आपने जब क्लिक किया तो आपका जो अकाउंट बुक है वो अपडेट हो जाएगी और आपके यहाँ पे जो है ना वो 5 डिफरेंट वोचर्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखें, अभी हमें एक शो हो रहा था, अभी यहाँ पे जो है ना वो 5 डिफरेंट वोचर जो है ना वो शो हो रहे हैं और ये उनकी जो है ना वो बता दिया है कि इतने इतनी फ़ीस है ना वो आपकी बनेगी, ठीक है। समझ आ रही है आपको। और जब आपने पे करना है तो सिंपल आपने यहाँ पे पे वाला जो ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो या आप पीछे चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे ना क्लिक करो, ठीक है, ये ज़्यादा ही पीछे चले गया, ठीक है। यहाँ से मैं एक जाता हूँ पीछे अकाउंट बुक के अंदर। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लोगों को बताने लगा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही फालतू में फ़ीस पे कर भी दो तो भी वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपको एक वोचर नंबर शो होता है, ठीक है, जिसको हम चलान आईडी भी बोलते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 8 हिस्सों का है, ठीक है। 8 हिस्सों का आपका चलान नंबर है, इसको आपने कॉपी कर लेना सिंपल, ठीक है। और अपना जो इजी पैसा अकाउंट है ना उसमें चले जाना है। उसमें आपने जाके ना लॉगिन करके ऊपर सर्च बार का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करना है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखना है, बस इतना लिखना है। वर्चुअल आप लिखोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आप अपना वोचर डालो, तो वो वोचर जो है ना वो वहाँ पे आपने लिख देना। जब आप वोचर ये वाला लिखोगे तो वो आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी कि जनाब आपका जो नाम है वो ये है और आपका जो वोचर फ़ीस है वो इतनी है, वो ये है, ठीक है। वहाँ से आपने पे करनी है, आपने किसी भी और बैंक से पे नहीं करनी। कोशिश करें इजी पैसे से पे करें, क्योंकि इंस्टेंटली आप अभी पे करोगे, पे करने के बाद आपने ना अपना अकाउंट लॉगिन करके सिर्फ अकाउंट बुक में आके वो वोचर चेक कर लेना, वो पे हो चुका होगा, ठीक है। इजी पैसे में ये आपको सहूलत मिलती है, ठीक है। फजूल में आपने किसी भी जो है ना वो बैंक से पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इन्होंने लिखे हुए हैं, आपके वोचर के ऊपर ही लिखे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है कि जनाब ये आपके पास 5 जो है ना वो ऑप्शन है जिनमें आप जो है ना वो पे कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस ऑप्शन से पे कर रहे हो, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो है इजी पैसे का, ठीक है। समझ आ गई आपको। अभी यहाँ पे आपका जो एक मेन इशू है ना वो डिस्कस करने लगे हम, कि आप लोगों का ये इशू रहता है कि जनाब अगर हम लेक्चर वॉच नहीं करेंगे ना तो हमारे जो ना वो सीजीपीए पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे एक सब्जेक्ट अगर देखें, ये वाला सब्जेक्ट, इसके जो लेक्चर अभी तक आ चुके हैं वो 36 आ चुके हैं, ठीक है।
और इसी की जगह यहाँ पे एक और लेक्चर है, सॉरी मेरा सब्जेक्ट है, जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जनाब, इसका जो है ना वो अभी तक क्या हुआ है कि इसका अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर शो हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप इस एक पर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखी हुई नज़र आएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो बताते हैं बाकायदा आपको। ठीक है, यहाँ पे आए ऊपर टॉप पे मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट यू हैव टू कंप्लीट अ टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। लाइक आपको एक लेक्चर कंप्लीट देखना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से इसकी रिदम चलेगी। ये ऑटोमेटिकली सारे ओपन नहीं होंगे। तो ऐसा जो सब्जेक्ट होता है उसका क्या होता है कि लेक्चर वॉच करना लाजमी होता है। बट किस लिए लाजमी होता है ये चीज़ आपको नहीं बताते। वो बस ये बोलते हैं कि जनाब आपका जो है ना वो अटेंडेंस का इशू बनता है, अटेंडेंस लगती है, यहाँ पे अटेंडेंस शो हो रही होती है, ये वो, मतलब कि लॉट ऑफ चीज़ें बता रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोग्रेस का ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे वो अटेंडेंस का ऑप्शन है जहाँ पे वो शो करते हैं। तो मेरा ये जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है ये मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है कि लेक्चर वाइज अटेंडेंस थी मेरी वीक की, और मैंने 4 वीक हो गए एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया, और यहाँ पे मेरी एब्सेंट शो हो रही है। ठीक है, अब लोग क्या सोचते हैं कि इस एब्सेंट शो होने से हमें जो है ना वो सीजीपीए पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सरासर गलत। ठीक है, आपका ये लेक्चर वॉच करने से ना तो आपकी सीजीपीए अच्छी आने वाली है, ना ही आपके जो है ना वो सीजीपीए को कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। मेन जो मकसद होता है लेक्चर वॉचिंग का वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इसका कोई क्विज़ आया नहीं है। जब इसका कोई क्विज़ आया नहीं ना अभी तक, जब क्विज़ वाले सेक्शन में जाएं, जब इसका यहाँ पे क्विज़ आएगा ना तो यहाँ पे एक आपको सेकंड टैब ओपन नज़र वो आ रहा है। ठीक है, रीडिंग डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे ये हमें ये बोलेगा कि जनाब आपने ना इस क्विज़ को अगर ओपन करना है ना और अटैम्प्ट करना है तो यहाँ पे आप अपने इस सब्जेक्ट के 10 लेक्चर वॉच करो। ठीक है, या वो बोलेगा 10, 15, 20 जितने भी उसको उन लोगों ने हमें यहाँ पे लिमिट दी, वो लेक्चर हम यहाँ पे वॉच करेंगे। उसके बाद हमारा जो क्विज़ है वो ओपन होगा। ड्यू डेट के अंदर हमने वॉच करने हैं और क्विज़ ओपन करना है, तभी हमारा क्विज़ ओपन होगा। मेन जो मकसद होता है वो इसके पीछे ये मकसद है, और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। आप लोगों को फालतू में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जिनके लेक्चर वॉच करना लाजमी होते हैं और उनके क्विज़ भी आने हैं, लाइक जैसे आप लोगों का मोस्टली का CS 101 होगा, तो अभी उसका अगर क्विज़ आने वाला है तो उसके जो लेक्चर है 50 50 लेक्चर आपके वॉच होने चाहिए। ठीक है, लाजमी होने चाहिए, ताकि आपके जो है ना वो जब आए आप उसको अटेंड कर सको। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है ना वो बताना मुनासिब समझी मैं, क्योंकि इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सवाल आए। अब उसके बाद अगर आपकी किसी भी स्टूडेंट की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लगी थी या जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लगी थी, लेकिन उसका क्या है कि अभी तक जो है ना वो फीस से पे नहीं हुई। ठीक है, तो आपने करना क्या है। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में लगी थी नीड बेस और मेरिट बेस कोई भी लगी थी, उन्होंने बोला था आपकी 70% या 60% फ़ीस माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने फ़ीस पे नहीं की, क्योंकि आप ऑलरेडी वो फ़ीस पे कर चुके थे। आपने सपोर्ट सिस्टम पे आना है। सपोर्ट सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट सिंपल साइन इन कर लेना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद जनाब आपने करना क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ साइन इन करने की, हाँ हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ फिनांस के ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे आएंगे नीचे आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको फीस मैटर्स जो है ना वो देखने को मिल रहा है, ये BS और एसोसिएट डिग्री का। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ना इसमें आपने आना है। ठीक है, और इसमें आने के बाद जनाब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपके पास है एडजस्टमेंट ऑफ स्कॉलरशिप ड्यूज़। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करके दे देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप ड्यूज़ का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपने अपनी क्वेरी लिखनी है सारी। यहाँ पे आपने डिटेल्स लिखना है कि जनाब मेरा नाम ये है, मेरी ID ये है, मेरा डिपार्टमेंट ये है, मेरा सेमेस्टर ये है, और लास्ट टाइम मेरी फ़लाँ जो स्कॉलरशिप थी वो इतने % लगी थी और आप लोगों ने मेरी फ़ीस माफ़ नहीं की। अभी मेरा स्कॉलर जो है ना वो आया हुआ है, वोचर फ़ीस वोचर आया हुआ, आपने उसको पे करना है, हर सूरत में पे करना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट। और अगर अपनी अभी वाली जो आपकी फ़ीस आई हुई उसका स्क्रीनशॉट लेके अटैच करना चाहें तो चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके वो जो आपका स्क्रीनशॉट होगा वो भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हो, और सबमिट पर क्लिक कर देना। ये आपकी टिकट जनरेट हो जाएगी और आपको 1
से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो एक्टिव डेज़ होते हैं, जो वर्किंग डेज़ होते हैं, उनके अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। और जो आपकी फ़ीस है यहाँ पे फ़ीस जो आपके मैं दिखा देता हूँ, लाइक अकाउंट बुक के अंदर कि किस तरह से वो पे करते हैं, उसका क्या लिखा हुआ नज़र आता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्कॉलरशिप में मेरी फ़ीस पे होती रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मेन जो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल ट्रांसफ़र। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि उन्होंने खुद पे की है, यूनिवर्सिटी ने खुद पे की है। ठीक है, इस तरह का आपके जो वोचर्स होंगे वो खुद पे करते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, ये जितना भी होता है इस तरह की चीज़ें वो यूनिवर्सिटी खुद पे करती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इंटरनल ट्रांसफ़र शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरनल ट्रांसफ़र शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब लगती रही स्कॉलरशिप जब जब, तो उस टाइम से होते रहे। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी और आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे पास कोई और क्वेश्चन नहीं है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई और भी इशू है, आप कमेंट करें, लाजमी आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। उस पर वीडियो बनाने वाली हुई तो वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और उसके अलावा अगर आपने जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।